हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इज़्ज़त क्लासेस। आज मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल। अब मैं वीडियो किस तरह से बनाता हूं, चलिए आपके साथ में शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम एक पावर पॉइंट स्लाइड ओपन करेंगे और मैंने कुछ सेटअप करके रखा है जिसमें मैं इस तरह का लोगो वगैरह मेरा सेट किया हुआ है और जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है मैं उसे यहाँ पर टाइप करता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पर टाइप किया है, टुडे वी लर्न अबाउट पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं उसे नोट डाउन करता हूँ। इसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर सभी डिटेल्स है। पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये रहे पेयर्स ऑफ एंगल। थोड़ा हम इसको छोटा कर देंगे। ये है पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें है सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट। तो एक एक टॉपिक है। अब हम इसकी साइड हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन टाइप करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर मैं इसे टाइप करके रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल्स दैट हैव द सम ऑफ 90 डिग्री। साइड हेडिंग और डेफिनेशन लिखने के बाद में मैं उसकी डायग्राम गूगल से डाउनलोड करता हूँ और उसे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं इस स्लाइड में रखता हूँ। इस स्लाइड में रखने के बाद में मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पर उसकी साइड हेडिंग और उसकी डेफिनेशन और उसकी डायग्राम यहाँ पर मैं स्लाइड शो में बनाऊँगा। और पूरा स्लाइड शो बनने के बाद में, ये स्लाइड शो बनाने के लिए टॉपिक के हिसाब से अगर कोई स्लाइड्स जिसमें 10 या 12 स्लाइड है, कोई टॉपिक में 8 स्लाइड होती है, तो कम से कम सब ढूंढ कर और फ़ोटोज़ डाउनलोड करके और डेफिनेशन नोट डाउन करके कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ स्लाइड्स। तो 1.5 से 2 घंटे की मेहनत के बाद में पूरा एक स्लाइड शो बनता है। स्लाइड शो बनने के बाद में ये सभी स्लाइड शो के जो भी स्लाइड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्लाइड है, तो इन सभी को मैं जेपीजी यानी फ़ोटो बनाता हूँ। इसकी जेपीजी फॉर्म में मैं इसकी एक इमेज तैयार करता हूँ और उस इमेज को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद में फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और इसके बाद में फिर मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद में रात में फिर उस स्लाइड शो की एडिटिंग करता हूँ और उसमें डबिंग करता हूँ। अब वो एडिटिंग और डबिंग मैं कैसे करता हूँ वो हम आगे देखेंगे। ब्रेक के बाद में मोबाइल में इमेजेस डाउनलोड करने के बाद में अब हम उसकी एडिटिंग और डबिंग करेंगे। तो चलिए एडिटिंग और डबिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काइनमास्टर ऐप खोलेंगे जिसमें मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। साथ साथ में डाउनलोड की गई पूरी इमेजेस और पिक्चर्स को मैं इसमें लोड कर दूँगा। अब जो भी यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं उसकी डबिंग करूँगा और अगर डबिंग करते करते कुछ अगर गलती हो जाती है तो उसे रिमूव करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में अभी मुझसे गलती हो गई तो मैं क्या करूँगा, इसे कट कर दूँगा और दोबारा से टेक लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें मुकम्मिला ज़ाविये, मुतम्मम ज़ाविये, मुतकाबिला ज़ाविये, ख़त्ती जोड़ी ज़ाविये के शामिल है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकम्मिला ज़ाविये। तो इस तरह से इसको एडिट करके कुछ अगर एक्स्ट्रा की वॉइस है जहाँ की जैसा कि यहाँ पर है तो मैं उसे कट कर देता हूँ और कट करने के बाद में, ट्रिम करने के बाद में उसे थोड़ा सेट करके पूरी इमेजेस को मैं डब करता हूँ। और इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं एक एक करके मैं हर एक इमेजेस को डब करता हूँ, एडिट करता हूँ। इस डब और एडिट करने के लिए कम से कम 1 घंटा जाता है। 1 घंटा जाने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फाइल है, ये लगभग 3.5 मिनट का वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो को फिर मैं शेयर्स में जाके एक्सपोर्ट करता हूँ। वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद में इसे MX प्लेयर में एक बार प्ले करके देखना होता है वेरिफिकेशन के लिए कि कोई गलती ना हो जाए। MX प्लेयर में ये वीडियो चल रहा है। इसे देखने के बाद में प्रूफ रीडिंग करने के बाद में इसे YouTube पर अपलोड करना होता है। YouTube पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपलोड के लिए 15 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद में ये वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ। एक वीडियो को एडिट और डब करने के लिए कम से कम 1 घंटा जाता है। वो भी डिपेंड करता है उसमें कितने स्लाइड्स है।
अगर स्लाइड ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो डबिंग के लिए ज़्यादा टाइम जाएगा। और इतनी सारी डबिंग और एडिटिंग करने के बाद में जो आखिर में जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो कि होता है मुश्किल से 3 या 4 मिनट का, या फिर कोई वीडियो 5 मिनट का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर जितना कंटेंट है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो एवरेज के हिसाब से 4 मिनट का बनता है। 4 मिनट का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले जो अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो 2 घंटे, एडिटिंग का 1 घंटा, और फिर अपलोडिंग और उसको चेक करने के लिए 15 मिनट नियर अबाउट। तो ऐसे 3 से 3.25 घंटे लगते हैं एक टॉपिक का एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ऐसे रोज़ के 2 वीडियो बनाता हूँ, एक इंग्लिश मीडियम के लिए, एक उर्दू मीडियम के लिए। तो आप सोच सकते हैं उसको कितना टाइम और कितनी मेहनत जाती है। बस मकसद यही है कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन मिले और इस लॉकडाउन में और इस गर्मियों की छुट्टियों में कोई एजुकेशन से महरूम न रहे। बस यही कोशिश है। इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।